ऐसे में आगे बढ़ते बात होगी नीतीश सरकार की, क्योंकि नीतीश सरकार 48,000 गांव में महिला संवाद करने वाली है और बिहार में आज से 2 करोड़ महिलाएं जो है उनसे संवाद शुरू होगा। 38 जिलों के 1000 गांव में कार्यक्रम होगा। महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी सरकार फीडबैक लेगी, महिलाओं को नीतीश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, महिला वोटर्स सियासत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। ऐसे में बिहार में सरपंच चुनाव है और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं को साधने की कोशिश में नीतीश सरकार जुट चुकी है। यही वजह है कि महिलाओं से सीधा संवाद किया जाएगा। और क्योंकि देखिए, अगर बात करते हैं बिहार की, तो सबसे पहले बिहार में जो पुरुष हैं उनका शराब पीना एक बड़ा मुद्दा रहा। ऐसे में सरकार ने शराबबंदी की, हालांकि उस शराबबंदी के बाद भी न शराब रुकी, न शराब से होने वाली मौत। अब ऐसे में महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, उनकी समस्याओं को जाना जाएगा, सरकार की योजनाओं से उनको अवगत कराया जाएगा, साथ ही साथ उनसे सरकार का फीडबैक भी लिया जाएगा। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर्वेश, महिला वोटर्स को साधने के लिए 48,000 गांव में सीधे महिलाओं के साथ संवाद करेगी सरकार? पूजा 48 नहीं 70,000 गाँवों में जाएगी ये प्रचार वाहन और 50 प्रचार वाहनों को आज हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद तकरीबन 600 प्रचार वाहनों को अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा, जो कि 70,000 गाँवों का दौरा करेंगे। और वहाँ पर जाकर नीतीश कुमार ने अभी तक जो भी काम महिलाओं के लिए किए हैं, उन तमाम कामों की जानकारी, उन तमाम योजनाओं की जानकारी उन तक साझा की जाएगी। उनके साथ संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया है। 2 करोड़ जो ये महिलाएं हैं उनको एक तरह से साधने की कोशिश है। 1.25 लाख जीविका दीदियां हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। वो भी मुख्यमंत्री के इस तमाम जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी आम महिलाओं तक पहुंचाएंगे। और एक तरह से कहा जाए तो महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की एक अच्छी पैठ रही है, महिला वोट बैंक में नीतीश कुमार की अच्छी पैठ रही है। और क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जो कुछ काम किया है, छात्रा पोशाक योजना की बात कर लें, बाल विवाह उन्मूलन की बात कर लें, दहेज उन्मूलन की बात कर लें, शराबबंदी की बात कर लें, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधे तौर पे महिलाओं को फायदा हुआ है। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की शुरुआत करने की बात कही है कि उनकी सरकार आएगी तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। तो उसी का काट है ये, उसी का जवाब देने की कोशिश नीतीश कुमार के जरिए है। और एक तरह से नीतीश कुमार अपने कामकाज का, अपनी सरकार का फीडबैक भी लेंगे। और बीच बीच में नीतीश कुमार कई इलाकों में जाकर महिलाओं के साथ सीधे संवाद भी करेंगे, महिलाओं के साथ उनकी आमने सामने बातचीत भी होगी। इस तरह के भी कार्यक्रम की अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है। पूजा, रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन महिलाओं का इस पर अभी क्या रिएक्शन है सर्वेश? क्योंकि शराबबंदी महिलाओं को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए एक बड़ी कोशिश थी, पर उसके नतीजे उस हिसाब से नजर नहीं आए जैसा एक्सपेक्टेड था। जी बिल्कुल पूजा, देखिए शराबबंदी कहीं ना कहीं कोढ़ में खाज की तरह सामने आई है। और निश्चित तौर पे शराबबंदी तो हुई बिहार में, लेकिन शराब पर रोक नहीं लगा पाई सरकार। क्योंकि हर इलाके में देखिए तो पहले ये 600,000 करोड़ का ये पूरा ये शराब का व्यापार था पूरे बिहार में। लेकिन अब ये व्यापार जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अवैध कारोबारियों का व्यापार बन गया है। और सीधे तौर पे इसका लाभ जो है सरकार को भी नहीं हो रहा है, जो अवैध कारोबारी हैं इससे फल फूल रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज शराब की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन होम डिलीवरी चालू है। और बिहार में हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको शराब चाहिए आसानी से उपलब्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में मौतें लगातार हो रही हैं, क्योंकि जहरीली शराब का भी मामला पहले की तुलना में ज़्यादा अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब शराब लोगों को जो बेचने वाले हैं उनको अगर नहीं मिलती है तो अवैध शराब का निर्माण कराते हैं। और इसके कई बार खुलासे भी हुए हैं, लेकिन सरकार इसको रोक पाने में विफल साबित हुई। तो निश्चित तौर पर महिलाओं में इसको लेकर रोष है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की थी उस वक्त महिलाओं में काफ़ी खुशी थी। लेकिन उसके बाद जब से होम डिलीवरी चालू हुई, जब से शराब कारोबारी फलने फूलने लगे और शराब की अवैध कारोबार जो है पूरे बिहार में फैल गई, तो उसके बाद से महिलाओं में इस बात को लेकर गुस्सा है। कहीं ना कहीं इस बात का भी फीडबैक नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा। और आगे देखने वाली बात होगी कि और सरकार फीडबैक के बाद नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि खबर यह है कि एक तरफ जहाँ सरकार की परियोजनाओं योजनाओं से उनको अवगत कराया जाएगा, दूसरी तरफ फीडबैक भी लिया जाएगा। इस फीडबैक के बाद की क्या प्लानिंग है? क्या सरकार ने कुछ और महिलाओं को लुभाने के लिए प्लानिंग की है इसके आगे?
देखिए, सरकार की योजना साफ है। सरकार ने जितनी भी नीतीश कुमार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, फिलहाल उसकी जानकारी देने की कवायद है। 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के बीच ये लोग जाएंगे। 70,000 प्रचार वाहन इसमें लगाए जाएंगे। 1.25 लाख जीविका दीदियों को लगाया जाएगा और जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद सरकार आगे का कामकाज करेगी। हालांकि अगले महीने ही सरकार कैबिनेट की बैठक में ये बात साफ करने वाली है। महिला जो माई बहन सम्मान योजना जो तेजस्वी यादव जिसका दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो करेंगे, उसके पहले ही नीतीश सरकार ये योजना लागू करने वाली है। क्योंकि इस बात की जानकारी कुछ दिनों पहले उन्हीं के भी जो मंत्री हैं कृष्णनंदन पासवान, उन्होंने एक सभा में दे दी थी, जिसके बाद उनकी काफ़ी खिंचाई भी हुई थी। सरकार ने उनको फटकार भी लगाई थी कि कैबिनेट के बैठक से पहले ही आपने इसको सार्वजनिक मंच पर कैसे ला दिया, इस खुलासा क्यों कर दिया। तो इसके लिए उनको फटकार भी लगी थी। लेकिन ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि सरकार पहले ही ये मन बना चुकी है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जो तेजस्वी यादव उनकी सरकार आने पर देने की बात कर रहे हैं, वो मई महीने से ही नीतीश कुमार चालू करने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो फीडबैक जो भी आए, लेकिन जो महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार काम कर रही है और फीडबैक आने के बाद और भी उसमें बेहतर काम करने की उम्मीद है नीतीश सरकार से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।